Hello everyone, this is Shivam Rajput back again with a new video on a video series of CSI Net Jab or Sciences. So finally, I'm back with a very interesting topic and believe me, after this topic no, तुमको लियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. Mark my words. Okay. और ये जो टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, it will be worth. व्यर्थ नहीं जाएगा, it will be worth. Okay. So मानो और देखो till the end of this video. It is really going to be amazing. So let's start the video. But एक चीज है जो मैं बोलना चाहता हूँ. I am really sorry. बहुत लेट आ रहा है वीडियो and I am literally busy these days and I hope कि you guys forgive me for this. और इस बात पे एक लाइक कर दो. So let's start the video. मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ जियो के बारे में, जो स्टेशनरी ऑर्बिट, एंड देन मियो के बारे में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट. दिस वीडियो इज अबाउट लियो, बट ये जो पुराने वाले वीडियोस हैं उसके लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन. सो काइंडली हैव अ लुक. व्हाट इज दिस लियो मीन्स? तो पहले लियो समझने से पहले ये देखो कि लियो है कहाँ. तो यहां देख सकते हो दिस अमेजिंग GIF. दिस इज अर्थ. और ठीक अगर उसके ऊपर जाते हो, हबल टेलीस्कोप, यहाँ इरिडियम का कॉन्स्टलेशन है, इरिडियम सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, यहाँ ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये है कहाँ? दीज ऑल आर इन लियो, लो अर्थ ऑर्बिट. स्टार्ट कहां से होता है? 160 किलोमीटर ऑनवर्ड टू 2000 किलोमीटर. सो दिस इज द रेंज वेयर लो अर्थ ऑर्बिट एग्जिस्ट. तो समझ गए कि ये बहुत क्लोज है अर्थ सरफेस के. नाउ हम कब कहेंगे कि फ्रॉम दिस हाइट स्पेस स्टार्ट्स? स्पेस मींस व्हाट? स्पेस का मतलब लोग समझते हैं कि इट इज अ एम्प्टी प्लेस, बट स्पेस इज नॉट एग्जैक्टली एम्प्टी. क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, टेक्निकली हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, म्यूचुअल डिसाइड किया है कि अगर आप 100 किलोमीटर के ऊपर जाते हो, दैट 100 किलोमीटर बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड कार्मन्स लाइन. सो अगर आप कार्मन्स लाइन के ऊपर जाते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एस्ट्रोनॉट हो. यानी 100 किलोमीटर के ऊपर जाते हो तो आप स्पेस में आ गए. ओके, राइट. नाउ स्पेस में ऐसा क्या है कि ये डिफरेंट इसको बनाता है अर्थ के एटमॉस्फेरिक रीजन से. आप अगर ऐसे देखो कि 100 किलोमीटर के ऊपर का लाइन टेक्निकली स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में समवेयर थर्मोस्फेयर में लाई करता है, राइट? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर 0 से 12 इज योर ट्रोपोस, 12 to 50 इज योर स्ट्रेटोस, 50 to 80 इज योर मेसोस, एंड एबव 80 थर्मोस्फेयर से स्टार्ट. सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये तो पार्ट है थर्मोस्फेयर का, बट एट द सेम टाइम वी आर सेइंग दैट इट्स अ स्पेस. सो स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच में देयर इज नो सडन बाउंड्री. ऐसा नहीं कि आफ्टर दिस हाइट यू विल हैव नो गैसेस एट ऑल. ऐसा नहीं है. बहुत जेंटल स्लोप है. स्लोली 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 डेंसिटी कम होने लगेगा एंड फाइनली यू विल गेट अ पॉइंट जहां देयर इज नो गैस एट ऑल, एंड दैट इज अ ट्रू सेंस में स्पेस. ओके, सो यहां ऑर्बिट क्यों पॉसिबल है? क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑर्बिट इज पॉसिबल इन स्पेस ओनली, व्हाई नॉट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? अब माउंट एवरेस्ट के ऊपर अगर जाओगे और वहां सपोज यू आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, यू कैन ऑर्बिट, यस यू कैन, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. देखो, थ्योरेटिकली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि यू नीड मोर ऑर्बिटल वेलोसिटी. एज यू आर क्लोज टू द अर्थ, तुम्हारी ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तुम पे, राइट? एंड यू नो दैट एज यू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, जी की वैल्यू कम होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है एज यू मूव अवे. सो टू काउंटर दिस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्बिटल वेलोसिटी काउंटर करने के लिए. ओके, अब सोचो कि तुम उसको भी अचीव कर लिए. से यू हैव बेस्ट टेक्नोलॉजी आउट इन द वर्ल्ड और तुमने उसको काउंटर करने के लिए यू डेवलप सच काइंड ऑफ सैटेलाइट जो इतने वेलोसिटी पे घूम सकता है. बट व्हाट अबाउट द एटमॉस्फेयर गाइस? एटमॉस्फेयर इज वेरी थिक इन द ट्रोपोस्फेयर रीजन, और ये थिक एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक ड्रैग क्रिएट करेगा. वंस एटमॉस्फेरिक ड्रैग विल क्रिएट, it will decrease the orbital velocity and the radius of your orbit will decrease. So you now shift towards the earth and there is a one point when you collide with the earth. Then what you will do at that point of time? तो क्या करोगे तुम, right? So ऐसे केस में और बर्न भी हो सकता है. Not only that, it will burn the satellite, क्योंकि इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, it will completely burn.
सो वी टुक 100 किलोमीटर हाइट, क्योंकि इसके ऊपर डेंसिटी कम है, ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर नहीं है, यस देयर इज एटमॉस्फेयर, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर इज एटमॉस्फेरिक ड्रैग टू, इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक ड्रैग लगता है कि इवन इफ ISS जो कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी नीचे आने लगता है, 400 से 398, 397, 395, like that it goes down. So in some regular interval 3 months 5 months फिर से रॉकेट बूस्टर्स ऑन किए जाते हैं एंड अगेन इट मूव्स टू द इट्स ऑर्बिट, 400 किलोमीटर ऑर्बिट, इस तरह से इट वर्क्स. सो इसी ऑर्बिट में यू विल गेट दिस द फर्स्ट सैटेलाइट दैट इज स्पुतनिक, अपने ISS, इरिडियम कॉन्स्टलेशन, टेलीस्कोप. Okay, all these things are there in this region only. Okay, समझ गए? Any problem? Okay, Hubble telescope, whatever it is. So why it is important for human? Now this is the question. क्योंकि for humans we have to have place जो कि safe हो, right? अब देखो, अर्थ के चारों ओर there is these region called Van Allen radiation belt. ये highly electromagnetically charged belt है. ये डोनट शेप के होते हैं अराउंड द अर्थ. इफ यू सी दिस डायग्राम हियर, दिस इज इनर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट. सो लाइक दिस वी हैव टू वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, एक छोटा होता है डोनट और एक बड़ा डोनट होता है. ओके, सो इफ यू आर इन द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, यू गाइज हैव रेडिएशन पॉइजनिंग, एंड नॉट ओनली यू, इट इज ऑल्सो अफेक्ट सैटेलाइट. क्योंकि सैटेलाइट में क्या है, सैटेलाइट में देयर आर मल्टीपल सर्किट्स, और सारे सर्किट्स किससे बने, there are electricity passing through it, and if it is having electricity, it is having magnetic field too. So आप एक strong magnetic field के सामने एक छोटे से सर्किट को ला रहे हो, it will destroy it, no, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा over a long period of time. It's not कि आप रॉकेट जस्ट पास किए, अब तुम बोलोगे कि या हम लोग मार्स पे जाते हैं तो सैटेलाइट इसी से पास होके जाता है, रॉकेट इसी को क्रॉस करके जाता है, राइट? बट वो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं जाता है. सोचो, स्पीड इज वेरी हाई, it is crossing this entire belt within a minutes, and rocket के ऊपर there is a shield जो प्रोटेक्ट करता है अंदर के सिस्टम को. so long period में it will affect, but short period it won't. तो you can say that कि इसीलिए हम लोग ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, या उससे पहले जो स्पेस स्टेशन था रसिया का मीर, सो दोस, और अभी जो चाइना अपना भेजने वाला है ट्योंग स्पेस स्टेशन, सो ये सारी चीज़ें भेज रहा है एक्चुअली. सो ये सारी चीज़ें हमेशा वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के नीचे होती है, और ये सारी चीज़ें लियो की पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ लियो. सेकेंड, इट इज़ ईजी टू रीच. क्यों आसान है? देखो, फर्स्ट थिंग कि एक तो बहुत क्लोज है, सो लॉन्च पर जो कॉस्ट आएगा इट वॉन्ट बी मोर. ओके, सेकेंड, आपको रेडिएशन बेल्ट को क्रॉस नहीं करना है. इफ़ यू हैव लेस अमाउंट ऑफ मनी, यू कैन, आप अफोर्ड कर सकते हो इसको. ओके, देयर इज नो सच बिग डिस्टेंस. ऐसा नहीं कि जैसे मार्स पे जाने के लिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको महीनों लग जाते हैं, बट हियर इन लियो उतना टाइम नहीं लग रहा है, हार्डली. लाइक अगर आपके पास, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रॉकेट लाइक PSLV एंड ऑल, it will take some hours to reach there. आसान है, so easy to reach. Now why it is important in communication purpose? Why not MEO, why not GEO? So first of all, cheap launch. अगर हम कंपेयर करें एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसको भेजने के लिए से फाल्कन 9 जैसे रॉकेट या इंडिया के GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल की जरूरत है, वहाँ यू नीड मोर एंड मोर मनी, क्योंकि उतने दूर ले जाने के लिए यू नीड मोर फ्यूल. सिर्फ सैटेलाइट का भार डिसाइड नहीं करता, फ्यूल भी डिसाइड करता है. बहुत फ्यूल चाहिए वहां जाने के लिए. बट टू लॉन्च हियर यू नीड PSLV, छोटा सा बाबू इन फ्रंट ऑफ GSLV Mark 3. छोटा है ये, इजिली जा सकते हैं. ओके, फ्यूल ज़्यादा नहीं चाहिए. सो अगर कंपेयर करें, अगर आपको एक सैटेलाइट भेजना है इन लो अर्थ ऑर्बिट, आप 5 करोड़ दो से इसरो को, वो भेज देगा. सबसे सस्ता भी वर्ल्ड में, नो डाउट, इलॉन मस्क, उनकी कंपनी सबसे सस्ता भेज रही है. ओके, बट आफ्टर दैट कुछ मैंने देखा था $2600 है पर केजी वेट के लिए. फॉर इसरो इट इज़ $8,800.
1 kg भेजने के लिए, और फॉर नासा इट टुक $1800। तो आप सोच सकते हो, और क्यों उतना सस्ता कर रहे हैं इलॉन मस्क, बिकॉज उनके पास रीयूजेबल रॉकेट्स हैं। हमारे केस में जो रॉकेट्स होती हैं, हर स्टेज पे रॉकेट्स इजेक्ट आउट हो जाता है सैटेलाइट से, और वो फिर बे ऑफ बंगाल में गिरता है, एंड फिर उसको हम लोग खोज के रीयूज करते हैं, बट इट इज अगेन असेंबल्ड। वो वहाँ बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है, देन अगेन वी आर यूजिंग इट, तो वो फिर से रीअसेंबल हो रहा है ना, और बहुत से पार्ट उसमें यूटिलाइज हो जाते हैं, यू कांट यूज दैट अगेन। सो दैट्स द रीजन वाई ये ज़्यादा चिप है इलॉन मस्क का। ओके, लो लेटेंसी को समझो। अब जैसे देखो, तुम डाउनलोड कर रहे हो या अपलोड कर रहे हो, आप क्या करते हो, इंटरनेट से या तो पैकेट्स को डाउनलोड करते हो या पैकेट्स को उस पर भेजते हो इंटरनेट पे। ओके, सर्वर रूम से डाउनलोड कर रहे हो या सर्वर पर अपलोड कर रहे हो या क्लाउड कंप्यूटिंग पे आप अपलोड कर रहे हो। ओके, सो हाउ फ्रिक्वेंट इट इज, ये डिसाइड करता है लेटेंसी। अब तुम सोचो कि यू आर हैविंग सम पेमेंट सिस्टम विच इज सेटेलाइट बेस्ड पेमेंट सिस्टम, से मास्टर कार्ड का सर्वर रूम है अमेरिका में, आपको करना है पेमेंट। ओके, अब अमेरिका में पेमेंट करने के लिए आप अमेजन पे कोई सामान खरीदे, परचेज के लिए अपने मास्टर कार्ड का नंबर डाले और पेमेंट पे ओके किए, तो ओटीपी आता है। अब ओटीपी आने से पहले देखो क्या हो रहा है, आपने जैसे किया यहाँ डन पेमेंट के लिए, पेमेंट नाउ पर जैसे ही क्लिक किया पे नाउ पर, वो चल जाता है सर्वर रूम ऑफ मास्टर कार्ड। अब कैसे जा रहा है, अब अगर सेटेलाइट बेस्ड है तो वो आपके ट्रांसमीटर से, मोबाइल के ट्रांसमीटर से वो निकला सिग्नल कि यस दिस इज द थिंग हम परचेस करना चाहते हैं, दिस इज द अमाउंट, वो गया नियरेस्ट टावर, एंड फ्रॉम देयर इट गोज टू द स्पेस में जो भी सेटेलाइट है, लियो में है, मियो में है या जियो में है, वहां से वो टकरा के फिर अमेरिका की ओर रीडायरेक्ट हो गया, एंड मास्टर कार्ड के सर्वर रूम में वो गया कि यस दिस पर्सन इज अ जेन्युइन पर्सन, इनका ये कार्ड है, ये चीज प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग ओटीपी भेजेंगे। ओके, अब ओटीपी आया आपके पास, आप वहां फिट करते हो, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप देखोगे टाइम चलते रहता है नीचे, 30 सेकंड लेफ्ट, 29 सेकंड लेफ्ट, अगर इससे ज्यादा लेट होता है तो टाइम आउट हो जाता है, पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप पेमेंट सिस्टम का यूज कर रहे हो जो कि बहुत फास्ट चाहिए, उनको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए पेमेंट के लिए, देता है ना फ्यू मिनट्स, रिक्वायर्ड फ्यू मिनट्स, अगर उसमें लेटेंसी हुई तो टाइम आउट हो जाएगा, पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा, पैसे फंस सकते हैं। अगर ऐसे केस में आप जियो यूज करने लगो, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, अब लाइट का स्पीड आई नो कि सबसे फास्टेस्ट थिंग है, बट 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सोचो तुम्हारे घर से वो जा रहा है ऑल द वे टू द सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर, अगेन 36,000 किलोमीटर बैक टू अमेरिका, फ्रॉम देयर अगेन अमेरिका से वो 36,000 स्पेस में फिर यहाँ, तो तुम देख रहे हो कुछ 144 किलोमीटर्स को उसको ट्रैवल करने हैं, 144,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं जस्ट फॉर वन पेमेंट, तो कुछ मिली सेकेंड्स का डिले आ जाएगा। थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए, मिली सेकेंड्स का डिले आने के कारण तुम्हारा पेमेंट डिक्लाइन हो सकता है। बट इफ यू यूज लियो जो कि हार्डली 600-700 किलोमीटर, पोलर सेट जो पोलर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें पोलर सैटेलाइट्स मूव करते हैं, दोज आर इन लियो, तो यहाँ हार्डली 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर, 36,000 के सामने 600-700 किलोमीटर इज वेरी लेस नो, तो यहाँ लेटेंसी उतना नहीं होगा। और तुम डेटा पैकेट्स का छोड़ो, इफ यू आर से टॉकिंग विथ समवन यूजिंग सैटेलाइट, जैसे सैटेलाइट बेस्ड फोन होते हैं जो आर्मी नेवी ये लोग यूज करते हैं डिफिकल्ट ट्रेन्स में, मतलब वहाँ जहाँ नेटवर्क जियो एयरटेल का नहीं पहुँच रहा है, वो लोग सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट यूज करते हैं, सैटेलाइट बेस्ड कॉलिंग यूज करते हैं। सॉरी, हमारा जो नॉर्मल फोन है ये इंटरनेट जो यूज कर रहा है वो मतलब अंडर सी केबल्स के थ्रू आ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर्स एंड ऑल, वो अंडर सी है। बट सैटेलाइट बेस्ड जो फोन होते हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सैटेलाइट्स और उनका सिक्योर होता है, यू कांट हैक दैट। ओके, सो दैट इज डिफिकल्ट टू हैक। सो वहाँ लेटेंसी कम चाहिए ना। अगर तुम जियो का यूज करने लगे तो इधर से बोलोगे हेलो, अब हेलो को ऑल द वे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाना है, फिर उस पर्सन के पास जाना है, फिर वहां से वो हेलो रिप्लाई करेगा यस हेलो, फिर वो तुम्हारे पास आना है, सो इट विल टेक ह्यूज टाइम। तो तुम हेलो बोले और वो हेलो कुछ सेकंड बाद वहां जा रहा है,
सिंपल एग्जांपल, यू आर इन आईपीएल मैच में, तुम्हारा फ्रेंड आईपीएल मैच देख रहा है और तुम टीवी पे देख रहे हो। अब ब्रॉडकास्ट करने के लिए जियो ऑर्बिट्स का यूज होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का, ठीक है। तो तुम देखोगे अगर उससे डायरेक्ट फोन पर हो अपने दोस्त के साथ, वहां वो बोलेगा जैसे ही विकेट आउट होगा तुमको बोलेगा कि विकेट आउट हो गया, बट तुम्हारे टीवी में इट विल डिलेड बाय अ सेकेंड, क्योंकि जो तुम्हारे घर में D2H है, से जियो टीवी या डिश टीवी या एयरटेल टीवी, वट एवर इट इज, ये स्टेशनरी ऑर्बिट का यूज कर रहा है, सो इट विल टेक टाइम टू रीच इन योर होम। तो तुम्हारे यहाँ 2 सेकेंड लेट से आउट होता है धोनी। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लेटेंसी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेंसिटिविटी, ये बहुत सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे सोचो, अगर तुमको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दे दिया जाए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दे दिया जाए टू कॉल समवन, तुमको कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट करना पड़ेगा? तुम सोच रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि 36,000 किलोमीटर ले जा रहा है। तुम इसको ऐसे समझो, तुम्हारे पास एक बल्ब है नॉर्मल CFL और एक लेजर लाइट है। लेजर लाइट की लाइट बहुत दूर जाती है, क्योंकि एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन वन पॉइंट, बट वही बल्ब एक पॉइंट पर फोकस नहीं है। ओके, सो ये फैल जाता है, ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता। वैसे ही अगर तुमको मोबाइल से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डेटा भेजना है या कॉलिंग कर रहे हो उसके थ्रू, तो तुम्हारे मोबाइल में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसीज को ट्रांसमिट करना होगा, और वो एक लिथियम आयन बैटरी से नहीं चलेगा। फॉर दैट यू हैव टू हैव सम जनरेटर कनेक्टेड टू योर मोबाइल। सोच रहे हो? दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लाइक सेंड ऑल दोज थिंग्स। अब तुम्हारे मोबाइल में जो एंटीना और रिसीवर है वो बहुत छोटा होता है, बट वही तुम DTH में देखो, D2H जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पे चल रहा है, उसका देखना रिसीवर कितना बड़ा होता है। एक बड़ा सा ऐसे छतरी होता है, छतरी के सामने एक रिसीवर होता है। क्यों? क्योंकि और वो छतरी भी देखोगे, दैट छतरी इज कॉन्केव शेप, ताकि जो भी आ रहे हैं सिग्नल्स वो सबको एक कॉन्सेंट्रेट कर दे एक पॉइंट पर, और फिर वो रिसीवर रिसीव करके तुम्हारे मोबाइल पर टीवी पर आउटपुट देता है, राइट? सो सेंसिटिविटी अगर चाहिए तुमको हाई, सो यू हैव टू हैव दिस लो अर्थ ऑर्बिट। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है। जितने भी सिग्नल्स होते हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम करते हैं। यानी तुम अगर से 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी को छोड़ो, अब ये 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आफ्टर आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस से 1 मीटर डिस्टेंस के बाद वो स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा, यानी 100 टाइम्स कम हो जाएगा। फिर 1 मीटर के बाद 1000 टाइम्स कम हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी। सो लाइक दिस इट वर्क्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ। हर 1 मीटर पर स्क्वायर टाइम्स कम हो जाता है उसकी इंटेंसिटी। तो बाय द टाइम इट विल रीच टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसमें कोई मतलब वो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां, इतना वीक सिग्नल होगा, इतना वीक सिग्नल होगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं। तुम सोच ये देखते हो ना कि जितने वाईफाई से दूर जाते हो बैंडविड्थ क्यों कम हो जाता है? तुम्हारा डेटा सडनली फ्रॉम 100 Mbps से एकदम स्लो क्यों हो जाता है? क्यों KB में आने लगता है? द रीजन इज कि इनवर्स स्क्वायर लॉ इज देयर। एज यू मूव अवे कम होते जाएगा बैंडविड्थ। समझ रहे हो? बट ये सारा बेनिफिट तो है, लियो में हाई सेंसिटिविटी दे रहा है, नजदीक है, लो लेटेंसी दे रहा है, नजदीक है, सस्ता लॉन्च करना है, बट एक प्रॉब्लम है, पुअर कवरेज। क्यों? अगर आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में यहां, एक सेकेंड, यहां जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो आप सिर्फ 3 सैटेलाइट 120 डिग्री के एंगल पे अगर रख दो, अर्थ के चारों ओर 3 सैटेलाइट अगर 120 डिग्री के एंगल पे रख दो, सो इट विल कवर द इंटायर अर्थ। ओनली 3 सैटेलाइट। अगर जी न्यूज को लाइव ब्रॉडकास्ट करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी न्यूज को, तो सिर्फ 3 सैटेलाइट लेगा, लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकता है, जस्ट 3 सैटेलाइट। बट अगर उसी जी न्यूज को करना है लाइव ब्रॉडकास्ट एवरी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओशन से लेके पहाड़ से लेके एवरीवेयर, और लियो में रखकर, तो उसको 4-5 हजार सैटेलाइट्स भेजने होंगे। क्योंकि एज यू मूव क्लोज टू अर्थ आपका एरिया ऑफ कवरेज बहुत कम हो जाता है, एरिया ऑफ कवरेज बहुत कम हो जाता है। सिंपल एग्जांपल देखो, मोबाइल टावर्स जितने इतने ऊंचे क्यों बनाए जाते हैं? वाई? क्योंकि उनका एरिया ऑफ कवरेज बढ़ जाता है।
यहाँ देख रहे हो ना, ये जो गोल गोल सर्कल्स हैं, दिस इज द एरिया ऑफ कवरेज ऑफ ओनली वन सैटेलाइट, और यहाँ ये रीजन से ओवरलैप कर रहे हैं, यानी इस रीजन में अगर तुम रहोगे तो तुमको इसका भी सिग्नल आ रहा है, इसका भी सिग्नल आ रहा है, तो दिस इज द रीजन वेयर सिग्नल्स आर स्ट्रॉन्ग। और इसीलिए मल्टीपल सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं कि इन केस अगर एक फेल हो जा रहा है तो दूसरा वहां रहेगा, समझ रहे हो, बैकअप रखा जाता है इसीलिए। एंड इसीलिए तुमने सुना होगा कि जो स्पेसएक्स है उनका एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, इलॉन मस्क का। सो वो लोग इंटरनेट प्रोवाइड कराना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। तो इसके लिए उन्होंने 2 फेज रखा है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। एक फेज 1 है जिसमें इतने सैटेलाइट्स भेजेंगे, और फेज 2 में दिस मच सैटेलाइट विल लॉन्च। तुम सोच रहे हो ना कि एक इट्स लाइक अ होल ट्रैप अराउंड द अर्थ इन लो अर्थ ऑर्बिट। और तुम देखो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन द इनिशियल थिंग, 1600 सैटेलाइट भेज रहे हैं, फाइनल डिप्लॉयमेंट होगा 2825। तो तुम कुछ जोड़ लो, तुम देख रहे हो ना, समवेयर इट इज लाइक मोर देन 4000। ओके, सो देखो कितने सैटेलाइट्स हैं, इट्स अ ह्यूज सैटेलाइट, नंबर ऑफ सैटेलाइट। और अगर ये एक बार हो गया, व्हाट विल हैपन, दे विल मेक मनी। कैसे? क्योंकि आज तुम मोशन में जा रहे हो, आज यू आर इन क्रूज, यू आर समवेयर इन माउंटेन्स, वहां नेटवर्क नहीं आता है, यू आर इन सम वैली, सम डेजर्ट, अंटार्कटिका, वहां नहीं आता इंटरनेट। बट वेन यू हैव समथिंग लाइक दिस, यू विल गेट इंटरनेट एवरीवेयर, चाहे तुम फ्लाइट में हो, चाहे तुम क्रूज में हो, डजेंट मैटर। ओके, नाउ अदर इंपॉर्टेंस देखते हैं इसका। अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट, तो तुम जो भी गूगल अर्थ पे फोटोज देखते हो, वो सब फोटोज कहाँ से आते हैं? वो सब जियो स्टेशनरी से नहीं ले सकते हो। जियो स्टेशनरी से लोगे तो समथिंग लाइक दिस यू विल गेट। बट इफ यू वांट इमेज लाइक दिस, ये फरारी का है इन दुबई, सो ऐसा अगर फोटो चाहिए तो तुमको लेना पड़ेगा यूजिंग लो अर्थ ऑर्बिट्स ओनली। ओके, सो जो भी गूगल अर्थ पे तुम फोटोज देखते हो, दे आर लो अर्थ ऑर्बिट। और कुछ स्ट्रीट व्यूज के लिए वो लोग कार भी चला के लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो देयर, बट लो अर्थ ऑर्बिट इज मैक्सिमम वही होता है। अब तुम बोलोगे कि लाइक अगर हम अमेरिकन सिटीज का जब देखते हैं गूगल मैप्स में, सॉरी गूगल अर्थ में फोटोज, तो वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होते हैं। और वही गूगल अर्थ का जब हम इंडिया देखते हैं उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, जबकि दोनों सेम फोटोज ले रहे हैं, सेम सैटेलाइट से फोटोज आ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि इंडिया में देयर इज द रूल कि फॉरेन कंट्रीज लाइक गूगल अर्थ गूगल का है, राइट? तो उनको एक निर्देश जारी किया गया, देयर इज दिस ऑर्डर बाय इंडियन गवर्नमेंट कि आप इतने पिक्सल से ज़्यादा नहीं जूम करवा सकते। मतलब ऐसे तो ये होगा ना कि अब इंडिया के जो भी हाई सिक्योरिटी रीजन्स हैं, जो बॉर्डर के रीजन्स हैं, इवन इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट के सीक्रेट जगह हैं, उसके लोकेशन भी रिवील होने लगेंगे ना। अगर इतना जूम दे दे, क्लोज जूम देते हैं, तो फॉरेन वाले देख सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रूल ओनली आप इतने क्लियर फोटोज नहीं देखते। लेकिन बट अगेन वी हैव आवर ओन these kinds of thing like IRNS, Indian Regional Navigational Satellite System, the like Indian GPS you can say. Okay, Indian Google Earth के लिए भुवन, कभी चेक करो भुवन, गूगल अर्थ भूल जाओगे। अर्थ क्या कमाल का फोटोज देता है भुवन, सर्च भुवन। ओके, इंडियन गूगल अर्थ और इंडियन जीपीएस IRNSS, ओके, जिसको नाविक भी कहते हैं, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। Okay, so yes, that is the first thing. It is used in Google Earth photos. Nature analysis. Nature analysis, if you want to study, say, potential zone of fishing, if you want to learn potential zone of algal bloom, forest fire के बारे में पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है, you need detailed photos, right? तो उसके लिए तुमको लियो का यूज करना होगा, नॉट मियो, नॉट जियो। ओके, नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी तुमने बहुत हॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे कि वो लोग सैटेलाइट से जूम कर ले रहे हैं, मतलब इवन दे डिटेक्ट द फेस ऑफ सम क्रिमिनल। वो छोड़ो, हॉलीवुड का छोड़ो, इंडिया में बैंग बैंग देखो मूवी बाई ऋतिक रोशन। ओके, उसमें ऋतिक रोशन को लोग डिटेक्ट कर लेते हैं सैटेलाइट से। दैट इज 100% रॉन्ग।
आप इतना क्लियर नहीं देख सकते हो उसमें, तो इवन वो ऋतिक रोशन के फेस पर के टेक्सचर को भी देख सकते हो, उनके दांत दिखा दे रहा है, उनका चश्मा दिखा दे रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, इतना क्लियर नहीं होता है। हाँ, यू कैन सी फ्रॉम ओवरव्यू, और इन बिटवीन देखो लियो और अर्थ के बीच में देयर इज एटमोसफेयर, नो, इतना क्लियर कहाँ का ऐसा सिटी है, इतना क्लियर है, मतलब इतना पॉल्यूशन है, देयर इज सो स्मोक एंड सब चीजें हो रही हैं, डस्ट पार्टिकल इज देयर, एटमोसफेयर इज देयर, क्लाउड इज देयर, इतना क्रिस्टल क्लियर किसको दिख रहा है? मतलब आप टेलीस्कोप अर्थ की तरफ फोकस कर दियो क्या, instead of looking some deep galaxy somewhere away from thousands of light years away from the solar system, आप टेलीस्कोप को अर्थ की तरफ घुमा दियो क्या? इट्स नॉट, हाँ टेलीस्कोप को घुमाओगे देन इट इज पॉसिबल, बट अगेन इट इज हैव सम लिमिटेशन, बीच में एटमॉस्फेयर आएगा, क्लाउड्स आएगा, इट विल अफेक्ट। सो नेशनल सिक्योरिटी के लिए वी यूज, नेशनल सिक्योरिटी में आप ये देख सकते हो कि क्या गतिविधि है, कि कहीं पीओके रीजन में कोई आतंकवादी कोई एयरबेस तो नहीं बना रहा है, कहीं फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट के अंदर कोई गुप्त ठिकाने तो नहीं बन रहे, दोज यू कैन सी सम पर्सन, बट बहुत ब्लर दिखेगा फ्रॉम द टॉप हेड, अगर कोई मूविंग चीज है, कार मूव कर रहा है, दैट यू कैन सी, ओके। बट द प्रॉब्लम इज देयर इज नो कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी। तुम सोचो अगर तुम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को फोकस कर देते हो से ओवर पीओके, वो हमेशा पीओके के ऊपर रहेगा, क्योंकि द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड द रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ इज सिंक्ड। तो आप एनी टाइम उसी पॉइंट के ऊपर रहोगे, एक लैटिट्यूड लैंगिट्यूड के ऊपर रख दिए तो वो लाइफ टाइम वहीं रहेगा, अनलेस अनटिल वो ग्रेवियर्ड में नहीं चल जाए, उसका एक हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का देयर इज अ लाइफ, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, राइट। सो कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी नहीं होती, क्यों? क्योंकि अभी बताया द एवरेज ऑर्बिटल पीरियड इज 128 मिनट्स, फॉर ISS इट इज 100 मिनट्स, यानी एक दिन में उस पर्टिकुलर जगह से वो करीब 11 बार चक्कर काटेगा, 11 बार अर्थ के चारों ओर घूमेगा। यानी अगर तुम उस सैटेलाइट में हो तो तुम 11 बार सनराइज देखोगे, 11 बार सनसेट देखोगे, समझ रहे हो? सो लाइक दैट कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी नहीं है, उस रीजन के ऊपर से जाएगा। और तुमने अगर परमाणु मूवी देखी है तो तुम ये जानते हो, परमाणु देखो, परमाणु में वो लोग चुपके से करते हैं, अमेरिका को पता ना चले, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जब भी ब्लैकआउट होता है, मतलब जब भी वो जाता है अवे फ्रॉम द एरिया ऑफ विजन, वो लोग उस समय काम करते हैं, एंड अगेन जब वो आता है आफ्टर सम मिनट्स वो फिर से सेटिंग वैसे ही कर देते हैं। सो दिस इज द थिंग, कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी नहीं मिलती। ओवरऑल अगर देखा जाए इट इज इजी टू रीच, बहुत आसान है जाना, नज़दीक है, सस्ता है, बट हार्ड टू स्टे। वाई आई एम सेइंग हार्ड टू स्टे? क्योंकि देखो इस हाइट पर भी देयर इज गैस, 100 किलोमीटर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, हाइड्रोजन, हीलियम, लाइट गैसेस स्टिल देयर। और देखो अगर है गैस तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आज डालें तो कल रीबूस्ट करना पड़ेगा, बट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में स्लोली स्पीड कम होगा। ओके, तुम 28,000 किलोमीटर पर आवर से घूम रहे हो सपोज उस हाइट पे, तो कल 28,000 नहीं रहेगा, कल 27,999 हो जाएगा, लाइक दिस, slowly it will decrease, and as the orbital velocity will decrease, gravitational force हावी होने लगेगा, राइट। so it now counters the orbital velocity and it will become closer, so the radius of the orbit will decrease, that's the reason why it needs reboosting। यहाँ देख रहे हो जो सैटेलाइट है उसको रीबूस्ट कर रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी यूजफुल बहुत है। क्यों? अभी मैंने बताया कि चाहे वो गूगल अर्थ हो, नेचर एनालिसिस हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे लो लेटेंसी हो, हाई सेंसिटिविटी हो, चीप लॉन्च हो, दैट्स द रीजन व्हाई इट इज वेरी यूजफुल। Again there is this problem with this, very serious kind of problem. Suppose you are in ISS, okay, ISS में these are what? These are solar panels, so इसको एनर्जी मिल रही है सोलर पैनल से, इट इज़ नॉट न्यूक्लियर बेस्ड, मतलब यहाँ कोई ऐसे न्यूक्लियर प्लांट इसके अंदर नहीं है, न्यूक्लियर रॉड्स नहीं है जिससे वो एनर्जी मिल रहा है, ये सोलर सिस्टम पे बेस्ड है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम बैटरी जो कि रिचार्जेबल होंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि सिंस यू आर वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, इस फोटो में तुम क्लियर देख सकते हो ISS इज ओवर हियर। सो तुम ऐसे सोचो कि सन कहाँ, समवेयर यहाँ है, ठीक है, ISS अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो देयर इज द टाइम जब ISS
अर्थ के शैडो जोन में आ जाएगा, क्योंकि देखो 400 किलोमीटर इट इज वेरी क्लोज, अर्थ के बहुत क्लोज है। अर्थ का डायमीटर कितना होता है 12,800 किलोमीटर, और ये आईएसएस कितनी ऊंचाई पर है, सिर्फ 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, एंड इट इज जस्ट लाइक अ एंट इन फ्रंट ऑफ, एंट से भी छोटा, इन फ्रंट ऑफ अर्थ, इतना छोटा है। सो देयर इज अ टाइम जब वो अर्थ के शैडो रीजन में होता है, ठीक है। सूरज यहाँ है तो यहाँ तो शैडो हो जाएगा ना पीछे, इधर तो डार्क होगा, यहाँ रात होगा, अर्थ पर आधा जगह पर दिन होता है, आधा पे रात होता है। सो दिस इज द रीजन वेयर देयर इज अ नाइट टाइम, और नाइट टाइम में तो फिर सोलर पैनल्स काम करेंगे नहीं। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं, बैटरीज रखते हैं ताकि ड्यूरिंग द डे टाइम, मैंने बताया ना कि 11 बार चक्कर काटता है अर्थ के चारों ओर, सो 11 बार दिन होगा, 11 बार रात होगा, लाइक दिस। सो ड्यूरिंग द डे टाइम ये बैटरीज को चार्ज करते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो शैडो रीजन में जाता है, नाउ लाइक देयर इज सम इन्वर्टर काइंड ऑफ थिंग, इन्वर्टर की तरह इन्वर्टर ऑन हो गया, नाउ इट इज गिविंग इलेक्ट्रिसिटी टू द होल आईसीएस। ऑल्सो चूंकि ये शैडो जोन में रहता है, सो बहुत टाइम के लिए शैडो जोन में रहता है, इसलिए क्या करते हैं कि इसके तुम सोलर पैनल्स देखोगे बहुत बड़े होते हैं। अगर तुमको कोई रखना है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तुम देखो यहाँ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, अब इसके लिए शैडो जोन बस इतना है, सन सपोज यहाँ है, सन इज समवेयर हियर, इसके लिए शैडो जोन कितना होगा, बस थोड़ा सा यहाँ, बाकी देर ये डे टाइम में ही रह रहा है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, हमेशा डे टाइम है। तो इसको बड़े नहीं चाहिए, बड़े सोलर पैनल्स नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि बहुत लेस टाइम के लिए ये रह रहा है शैडो जोन में, राइट। और जब लेस टाइम के लिए रह रहा है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए नहीं होगा ना, यहाँ तो लॉन्ग टाइम के लिए रहा है। तुम सोचो ऐसे कि 15 मिनट भी, यहाँ लियो में 15 मिनट रह रहा है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सिर्फ 1 मिनट रह रहा है। तो इवन इफ यू हैव द स्मॉल दिस थिंग, स्मॉल सोलर पैनल, दैट इज क्वाइट इनफ। अब देखो बड़ा सोलर पैनल से अगर बेनिफिट मिल रहा है तो बड़ा सोलर पैनल से प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, क्या, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ड्रैग, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में एटमॉस्फेरिक ड्रैग नहीं है, यहाँ एटमॉस्फेरिक ड्रैग है। यू आर लिटरली हैविंग अ फ्लैट बॉडी जो कि एटमॉस्फेयर से ज़्यादा ड्रैग क्रिएट कर सकता है, राइट। सो इससे क्या होता है, स्लो डाउन होने लगता है, एंड स्लोली स्लोली इट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ, एंड दैट लीड्स टू अगेन रीबूस्टिंग, फिर हम लोग रीबूस्टिंग करना पड़ेगा। ओके चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लाइक करो, कमेंट करो, और अभी कोर्स ले लो। इफ यू डोंट टेक दिस टाइम इट विल बी वेरी लेट, and see this much of thing, only 4,000 man, what else you want? Or not only this, itna to hai, we have 145 plus videos, kindly check this out guys. Hope you like the video, see you again, good night guys.